अगर तुम सत्यनारायण की कथा भी कराते हो, तुम यज्ञ भी कराते हो, तुम कोई घर में पूजा पाठ भी कराते हो, तो कथा यज्ञ जो भी होगा वो बाद में होगा, पर मूल में तो भगवान के नाम को ही रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं, शास्त्रीय आचार्य गण, तो सबसे पहले पूजा प्रारंभ कहाँ से होती है? तुरंत तो मंत्र बोलने लगती कि बैठ गए और मंत्र बोलने लगे। सबसे पहले यजमान से कहेंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से होती पूजा प्रारंभ की नहीं होती। तो भगवान के नाम से पूजा शुरू हुई कि नहीं हुई? अच्छा, जब संकल्प भी होता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि नक्षत्र मुहूर्त कर्ण योग, पर यह सब बाद का विषय है। सबसे पहले पंडित जी यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो। कहते कि नहीं कहते? 3 बार विष्णु। तो यजमान कहेगा विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण दुष्प्रार्धे श्री श्वेतबारा कल्पे। फिर तो बहुत कुछ बोला जाता है, पर प्रारंभ कहां से है? भगवान के नाम से है। तो अच्छा, अंत भी कहां है? आखिरी में पंडित जी कहेंगे एक आचमनी जलासन के यहां छोड़ो, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। और अगर जिंदगी का भी अंत सुनना चाहते हो तो फिर आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने है कि राम नाम सत्य है। फिर कौन के है कि 4 बिल्डिंगें सत्य हैं, बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे भी पगाए हुई हो। आज तक कौन कही कि 6 करोड़ सत्य हैं। हमारे गड़ाकोटा से अज्जू तिवारी जी भी विराजे हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान रहे, और हमारे अचलपुर से कमल सिंह जी वो भी विराजे हैं। सबका खूब मान है। ये सब ठाकुर जी का परिवार है। जो यजमान बन गया वो ठाकुर जी का रिश्तेदार बन गया, नातेदार बन गया। तो आखिरी में भैया एक ही शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। तुम तो एक जने खड़े हो जाके हम फलाने के मरबे में गए थे, आदमी चले आ रहे थे कि 30 4 व्हीलर सत्य हैं। बोलो एक आध जने उठ के बता दो अगर कहूं सुनी हो तो। राम नाम सत्य है, तो भगवान का नाम लेते रहो। आज मंगलवार है और भगवान का नाम कैसा है? बोले मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। भगवान का नाम मंगलमय है, और भगवान जहां रहते हैं वहां भी मंगल ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा मानस में कि मंगल रूप भयउ बन तब ते। कब ते? बोले कीन निवास रमापति जब ते। अगर भगवान जंगल में भी पहुंच जाएं तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब बात आती है कि भगवान मंगलमय है, भगवान जहां रहे वहां मंगल है। अच्छा, जो भगवान का नाम ले उसका भी मंगल होगा। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी निरंतर नाम लेते हैं, इसलिए हनुमान जी के साथ भी मंगल शब्द जुड़ा है। अब बात आती है, हम इतना भजन तो कर नहीं पाएंगे जितना हनुमान जी ने किया है, तो क्या हमारा और आपका कभी मंगल नहीं होगा? गोस्वामी जी कहते चिंता मत करो, ये भी प्रमाण पत्र ले लो। भाव कुभाव अनख आलसहु परिणाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी नाम लो, पर भगवान का नाम तुम्हारा मंगल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की कथा में एक बात और समझ लो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आवे और अगर वो कष्ट चला जावे, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया है और अगर वो चला गया, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर अभी है। भगवान के भजन का पावर आज भी तुम्हारे घर में है। और अगर कोई दिक्कत आवे और जा ना रही हो, तो कई बार लोग ये कह देते हैं कि अब तो भगवान है ही नहीं, हमारा तो भगवान से भरोसा उठ गया। ऐसे शब्द मत बोला करो। कई बार गुस्से में लोग कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा ही उठ गया, अब तुम्हारा तो भरोसा उठ गया, अब तुम्हें भगवान ने उठा लाए तो बोलो तुम्हारा तो भरोसा उठ गया और भगवान कहे अब तुम इसे भी उठा लो, फिर क्या होगा? अगर जीवन में कोई समस्या आई है और वो चली गई तो समझना भगवान का भजन का पावर है। और अगर वो समस्या नहीं जा रही है तो ये मत कहना कि भगवान नहीं है या भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। उस वक्त ये सोचना कि हमारे भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ाओ, अपना भजन बढ़ाओ। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज,
और खेत परे में ऊँग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम जपो। देखो एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे जीवन में भजन का पावर है, भगवत कृपा है, तुम कुछ गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तुम भले कुछ गलत करने जा रहे हो, पर अगर भजन है, सत्संग है, तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा। और अगर भजन को वजन कम होगा तो तुम अच्छो करवे भी जो हो तो गलत हो जाए। जब आदमी को समय खराब आते है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है जब समय की मार व्यक्ति को गलत है तो। और अच्छो भजन हो तो एक आदमी के पास एक हीरा था, लगभग कीमत हुई है 20 लाख को। उसको जाना था बेचने के लिए भोपाल। उसने सोचा सागर में बेचेंगे, बात ना खुल जाए तो बाहर बेचाओ चुपचाप। अब वो किसी को साथ में भी नहीं ले जा सकता कि हम 20 लाख को हीरा बेचने जा रहे। चुपचाप ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन हो गई लेट, वो पहुंची रात के 1 बजे भोपाल। अब उसने सोचा दुकानें तो सुबह खुले हैं, अब हम स्टेशन पे भी कोई को नहीं बता सकत कि हम 20 लाख को हीरा धरे ना, कोई भी मार के फेंक दे। अब उसको चिंता लगी कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो के दिमाग में एक बात आई कि स्टेशन पे कोनो हल्की पतरी चोरी करें ले रहा है, पुलिस हमें उठा ले, रात भर राख है बंद, तो हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित, सवेरे जमानत करें भग जाए। दिमाग उन्हें अच्छा लगा। उसने क्या किया, एक माताजी छत्ता लाए चली जा रही थी। उन्हें सोची इन बहन जी को छत्ता छीन लो, अब भाई जो पुलिस से शिकायत कर पुलिस हमें बंद कर दे। तो वो दौड़ करके गया और जैसे ही उन बहन जी का छत्ता पकड़ा, बहन जी बोली सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि ये छाता आपका है, वहां पड़ा था तो हम तो उठा लाए। वो लोग गया तो था गलत करने, पर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही अगर जीवन में तुम्हारे भजन है तो गलत भी अच्छा हो जाएगा, और अगर सत्कर्म नहीं है तो तुम अच्छा भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो शेष बची है उसे विशेष बनाओ। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, फिर हम प्रवेश करेंगे अपने कथा में। एक राजा ने, बहुत ध्यान से समझना, एक राजा ने एक आयोजन रखा, बड़ा आयोजन रखा गया। उसमें एक नर्तकी आई नाचने के लिए, रात का प्रोग्राम था। राजा के गुरुजी भी आए, राजा के मित्र भी बैठे थे, राजा की पत्नी भी बैठी थी, राजा का बेटा भी था, राजा की बिटिया भी थी, राजा का मंत्री भी था। पूरी रात अच्छा कार्यक्रम चला, पर सुबह पहर में उस नर्तकी ने देखा उसके साथ जो संगीत वाले आए थे कि तबले वाले को नींद आ रही है, क्योंकि वो रात भर उसने तबला बजाया तो उसे नींद का झोंका आया तबला बजाते बजाते। अब नर्तकी ने सोचा जोर से कह नहीं सकते, पर इशारा तो करना पड़ेगा। तो गाते गाते उसने तबले वाले से एक बात कही कि तबला वाला समझ जाए और राजा को यह भी ना लगे कि हमने पैसा दिया है तो ये लोग बजा नहीं रहे हैं। तो नर्तकी ने गाते गाते एक दोहा बोल दिया। क्या बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए। उसका मतलब कि पूरी रात इतने आनंद में निकल गई, अब 10-20 मिनट की बात है सो तो मुंह घिराए भाई, अपनी बुंदेलखंडी पूरा हाथ ही न कर गया, पूछ रह गई। तो घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए, और एक पल के कारण तू यूं न कलंक लगाए। एक पल को कलंक ने लगवा दो। अब उस नर्तकी ने, नाचने वाली ने कहा तो किससे? तबले वाले से। पर जो राजा के गुरुजी बैठे थे, राजा ने बहुत धन दिया था उनको, बहुत धन दिया था, अपनी पोटली दबाएं बैठे थे। और जैसे ही उन्हें सुनी कि घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए, और एक पल के कारण यूं न कलंक लगाए, उन्होंने पूरी पुटरिया उठाई और नर्तकी के सामने फेंक दी। राजा बोले क्या कर रहे हो, इतना धन दिया हमने आपको और आपने ये पैसा एक नर्तकी पे लुटा दिया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजा, आज मुझे बहुत बड़ी सीख इस नर्तकी के द्वारा मिल गई। बोले क्या? बोले मैंने पूरी जिंदगी जंगल में भजन किया, पूरी जिंदगी भजन करता रहा, और आखिरी पल में हम तुम्हारे दरवाजे मांग भी आ गए।
और जब पूरी जिंदगी भजन करो तो आखिरी में काय को बिगाड़े संपत्ति के पीछे, इसलिए मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और राजा को कहा जय सिया राम में चला, अब अपनी एक पल की जिंदगी अब हम बर्बाद नहीं करेंगे। गुरुजी तो सीताराम सीताराम कहते हुए दरवाजा छोड़ा ही था, बेटा आके चरणों में गिर पड़ा। बोले पिताजी हमें माफ कर दे। बोले काय? बोले आज रात में हमने आपको मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि तुम हो गए बूढ़े, गद्दी छोड़ नहीं रहे। आज हमने सोच रही थी कि जैसे ही जो कार्यक्रम बंद हुई हम तुम्हारा गलो दबा दें और पूरे में हल्ला कर दें कि रात भर राजा जगो सो मार गो, सुबह हम राजा बन जाते। पर इस नर्तकी के शब्दों ने हमारे दिमाग पे चोट कर दी कि पूरी न कर गई रे बाप, ज्यादा से ज्यादा 2 साल जी है अब। और बताओ हम जो कलंक लगा रहे। बोले पिताजी अब हमें राज्य नहीं चाहिए, अब पर हम कलंक अपने सिर पे नहीं लेंगे। पीछे खड़ी खड़ी बेटी रो रही थी। राजा ने कहा तुम क्यों रो रही हो? बेटी बोली पिताजी हम 10 मिनट बाद एक सिपाही के संग भगवे वारे हते कि तुम हमारी शादी कर नहीं रहे। हम तो आज सोच रहे थे कि भग जाएं, पर इस नर्तकी के शब्दों ने हमारे ऊपर चोट करी कि आधी जिंदगी निकल गई, अब जो भगवे को कलंक काय लगाएं। और मेरी जितनी बेटियां बैठी हों उनसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं बेनहरो, हमारी जितनी बेटियां हो, अपने बाप से अपने हाथ में हरदी तो लगवाइयो, हाथ पीले तो करवाइयो, पर उनको मोह करिया करके नहीं। जब जो बेटा हरो जो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना, पर अपने माँ बाप का मुंह काला करके मत जाना। क्योंकि हमारे यहां हमने तुम्हें खाली बेटी नहीं माना है। एक बात बताओ, रामनवमी आती है, कभी हमने मोहल्ले के लड़कों का पूजन किया? बताओ किसी ने अपने मोहल्ले में लड़का जमाए कि आज रामनवमी है, जितने लड़का है उनकी पूजा करो, टीका लगाओ, दक्षिणा दो। हमारे यहां कृष्ण जन्माष्टमी आती है, हमने कभी मोहल्ले के लड़कों को कृष्ण मान के पूजा की? मंदिर में पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, पर हमने मोहल्ले के लड़कों की पूजा तो नहीं की। पर हमारे यहां जब नवरात्रि आती है तो हम इन बेटियों को बुला करके इनके चरण धुलाते हैं, हम इनको महावर लगाते हैं, हम श्रद्धा से भोजन कराते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमने तुम्हें बेटी नहीं माना, हमने तो तुम्हें साक्षात दुर्गा माना है बेटा। इसलिए उस पद की गरिमा को बचा के रखना। तुम साक्षात भगवती का रूप हो, तुम्हें सीता बनना है, शूर्पणखा नहीं बनना है। शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवाई, शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवाई। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है हमारे परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार के विशेष कृपा पात्र और जिनकी प्रशंसा वाह 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 परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्रद्धेय श्री महिमानंद जी महाराज का पावन पदार्पण। व्यासपीठ जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत। अभी हम आपको परिचय दे रहे हैं। ये छोटे सरकार की तरफ से आशीर्वाद आया है, शुद्ध तुलसी की माला है। ऐसी ही कृपा परम श्रद्धेय पूज्य महिमानंद जी पे भी छोटे सरकार की बड़ी कृपा है और इस दास पे भी है। और ऐसी ही कृपा की कामना हम दोनों मूर्तियां करते हैं कि सरकार की कृपा निरंतर बनी रहे। और हमारे महिमानंद जी हमें कहीं मोती लाए और कह रहे आप ऐसे ही मोती की तरह चमकते रहो।
बड़ी कृपा है, ऐसे ही संत ब्राह्मणों की कृपा बनी रहे। राम प्यारा ही लाए। अरे वाह, पूज्य महिमानंद जी विराजे हैं और जिसकी तारीफ मेरे सरकार कर दें वो खोटा सिक्का तो हो ही नहीं सकता है, वो खरा सोना है। क्योंकि सरकार वो पारखी हैं कि उन पे इतनी भगवत कृपा है, अपने गुरु का उन पे आशीर्वाद है कि उनको सब पता है। आप उस देखो, और मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि भूतों से और धूर्तों से दूर रहो। अपन तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, मैं सब जानते हैं। भूतों से धूर्तों से दूर रहो, पर भगवान पे भरोसा करो। भरोसे के लायक भगवान हैं और गुरुदेव हैं। और जब सरकार ने ये बात कही तो मुझे लगा कि वास्तव में ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सूर्य उदय होता है तो कोई किसी के घर आज तक बताने नहीं गया कि दिन होगा, वो तो सूर्य उदय हुई अपने आप दिखा जो जी लो। अंधकार होगा तो अपने आप पता लग जाएगा। तो ऐसे पूज्य छोटे सरकार के विशेष कृपा पात्र हमारे महिमानंद जी, और आप इस बात को बिल्कुल, हमारी बात को ऐसे मत मानना झूठी झूठी। अपन तो बे आए कि जब परख लेते हैं एक ही बात को ऊपर भरोसा करते हैं, जब हमारा शुरू से स्वभाव रहो है। हम 25 साल से घूम रहे आप सबके आशीर्वाद से, पर हमारा सिर्फ 2 जगह समर्पण हुआ। पहला पूज्य देवरी वाले दद्दा जी के चरणों में, खूब हमारा सबको सम्मान है, हम सब संतों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं हमें देखना, में तो प्रणाम से मतलब है, श्रद्धा सबके प्रति है, भाव सबके प्रति है, पर समर्पण मेरा सिर्फ पूज्य दद्दा जी देवरी वाले और छोटे सरकार के चरणों में हुआ है। इसको आप कुछ भी मान लो, कुछ भी कह लो। प्रमोद भैया हमें बहुत अच्छे से जानते कि हम कौन टाइप के आदमी। हम एक तो चमक धमक बारी हमें ज्यादा अच्छे नहीं लगा, ईमानदारी जाया है। जैसे मिलवे पे ज्यादा दिक्कत होने लगे, हमें मिल नहीं नैया भाई। हम 2 घंटा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, उतने में हम 2 माला ने फैलने बैठ गए। चमक धमक हमें बिल्कुल पुसात नहीं है। और भगवान करे सब संत ब्राह्मण बैठे हैं, सो आशीर्वाद दियो कि हम कबों VIP ने बने, और जो ना VIP बनवे को विचार आवे सो भगवान इतने से उठा के ऐसी जगह पटकें कि फिर हम जिंदगी में उठा ही ना पाए। हनुमान जी हम पे ऐसी कृपा करें रहियो कि कबों भी हमसे मिलवे में कोई दिक्कत नहीं हुए। जो अंदना में जो लगा कोई से पूछने पड़े कि का गुरु जी से मिल रहे उतना गुरु जी मार गए, कहा है बिल्कुल सही सही जान निपटाई गए, कहा है फिर तो जी रहे आत्मा मर गई। तो पूज्य महिमानंद जी प्रणाम पे हनुमान जी की और छोटे सरकार की ऐसी कृपा है। और आप कभी मिलके देखना आचार्य जी, गुरु जी, आप एक नारियल दे दो इनके हाथ में और इनसे आप पूछ लो, पूरा आपका भूत और भविष्य लिख के दे देंगे। नारियल में ऐसो नारियल पकड़ के कौन हो का जानने, और जब जान ले जब मानियो, हमारी न मानियो, अपन तो सीधे सीधे हैं, हमारी बात पे आंखें बंद कर भरोसा नहीं करियो। और ऐसा कोई पे न करेंगे गाड़ रहूंगा कि ये गड्ढा में गिरी सो पीछे से पूरी गिर पड़ी। अब जाने पूछी के बाद फैसला लेकर गिरी के काहे गिरी। पर ये सिर्फ छोटे सरकार की कृपा है, बड़ी जय जय की कृपा है और हनुमान जी की विशेष कृपा है कि अगर महाराज जी को कोई हाथ में नारियल दे दे तो महाराज जी को पूरा भूत और भविष्य तुमने कल्पना ने करी हुई, तुमने जो अपने आप को बात ने बताई हुई, महाराज जी तुम्हें बता दें कि तुमने ये सो करो है। ये कृपा है और ये उपाध्याय परिवार का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य मूर्तियां यहाँ पधार रही हैं और ये पूरे छोटे सरकार की कृपा है। यहाँ जो भी हो रहा है वो सब छोटे सरकार की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम मेरे सरकार और हम दोनों का नाम हो रहा है। क्यों प्रमोद भैया, सब सरकार की कृपा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जो आपने कृपा यहां तक करी। बोलो छोटे सरकार की। तो बात आपसे हम निवेदित कर रहे थे कि घड़ी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए और एक पल के कारण अब काहे कलंक लगाए। अपने बाप से हाथ पीले करवाना, अपने माँ बाप का मुंह काला मत करना। और हम तो कहते भगवान ऐसी औलाद हो तो ही मर जाए, बिना औलाद के अच्छे ये कई चीज को तो रोने के हैं नहीं। कहूं पूरी कुल की डुबो जाए, पूरे कुल की डुबो जाओ तो बड़ धिक्कार है। फिर तो तुम सूप न खा कहां आई, सीता तो तुम हो ही नहीं सकत। बिटिया 2 कुल की लाज बचाती है, बेटा तुमने भी 2 ही कुल की लाज बचाइयो।
हम जब बात गुरुजी बन के नहीं कह रहे, हम जब तुम्हारे बड़े भैया बन के कह रहे, हमारा अधिकार है, तुम हमारी बहनें बैठी हो तो हमारा अधिकार बने थे कभी को। अब ये पे आजकल आदमी कछु भी जब शॉर्ट वीडियो काट काट के विपिन बिहारी ने ये कहा, विपिन तुम हमारा कर काले हो, हमें जा बताओ, नहीं तो हमें वोट चाहने की जनता हमारे खिलाफ हो जाए। भाई जो डर रहे थे देखो वोट चाहने के आ रहे हैं, सुनो हमारा कछु हल्ला उड़ जाए सो हमें आदमी वोट नहीं दे। हमने तुम्हारे घरे वोट मांग भी आ रहे हैं, तुम्हें सुनने हो सो सुनो, अन्य सुनने हो सो ऊपर सरकार दिक्कत तुमसे कई कोने हती कि हमें सुनो। हम तो कहने थे तुम्हारे घरे के हमें बैठ के सुनी हो, ये हम बिल्कुल नहीं डराए कि हमारा बदनाम तुम तो कर ले जित तो कर पाओ। 20 आदमियों ने बांस डाल लाए, मानो जा मछलियां नहीं फंस रही, 20 आदमी बांस डाल चुके हमें फंसावे, हम फंसवे बारे नहीं आ, ने हमें जो डरे आए, ने हमारे को गलत काम आए, ने हमारी पुरानी रिपोर्टें आए कि तुम भी होम सुवा दे क्या करो हम जा बताओ। हाँ हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं चाहिए। छोटे सरकार और हमारे सांवरे सरकार को सपोर्ट बनो रेवे, हमें कोई के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो ध्यान रखियो। ने हमें जायदाद कमाने आए और हमें ऐसी जायदाद कमाने भी नहीं आ कि हम अरबों खरबों की जायदाद कमाएं, सुठलू का मजा मार है, हम जेल की रोटी खे हैं, इसे हम तो तुम्हारी से मांग मांग के खाते रहे, हमें ऐसी जायदाद चाहिए नहीं है। तो ना तुम्हारा वोट चाहिए ना तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, पर एक चीज जरूर चाहिए और वो मेरी झोली में डाल देना अगर आपको उचित लगे, मुझे तुम्हारे जीवन की खोट चाहिए, जो तुम्हारे जीवन में खोट है उसको दूर करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। और बात बिल्कुल सही कहूंगा, हम यहां तक जो डर नहीं लगो कि कौन हो खराब लग जाए, कौन को नहीं लगे, तुम हमारी कथा ने करे हो कि करे हो, 2 रोटी तो हमें अब जहां चाय मिल जाए, कौन मंदिर आई के भी हम तो ज्यादा हो जैसे खाट टोल ले, फिर तो देह आदमी खावे, या हमारी कछु इच्छा ही नहीं है, जे की कछु इच्छा हो, जे को कछु चाह हो, तो को लगत के अब जे भज्जा नाराज हो जाए, वे भज्जा नाराज हो जाए, तुम तो सब भज्जा नाराज हो जा, हमाओ भज्जा नाराज नहीं हो, जो सिंहासन में बैठो, बाकी को डर ने कहा। बेटा हरो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनियो, बात तो कड़वी है पर फायदा तो मैं को है। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं रात में भाग रही थी, पर जैसे ही उस नर्तकी ने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, और एक पल के कारण अब काहे कलंक लगाए, पिताजी अब हम भगेंगे नहीं, तुम हमारा जहां कन्यादान करोगे हम वहां जाएंगे। राजा ने कहा यार एक बात के इतने भाव। राजा ने तुरंत मुकुट उतारा और राजकुमार को कुर्सी पर बिठाया और बोले ले बेटा मुकुट। बोले काहे? बोले अब हमारी भी आंखें खुल गई, ये मरवे बारे हैं तनक सो समय बचो, अब ये भी ये गद्दी को लोभ जाकेता है कि घड़ी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, और एक पल के कारण काहे कलंक लगाए, तो ले बेटा आज से राजगद्दी तुम्हें। उस नर्तकी ने देखा बहुत धन दो तो गुरुजी को राजा ने, उस नर्तकी ने देखा चारों तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसने कही बताओ यार हमने तो कल तबला बारे से कही थी, अरे हमारा तो कछु स्वभाव हतो ने के बाबा जी बैराग, राजा की बिटिया भगवो कैंसल हो गओ, राजा को लड़का हत्या से बच गओ, राजा ने जिंदगी सुधार ली। वो नर्तकी ने भी खोले घुंघरू। राजा बोले अब नहीं नाचोगी? बोले राजा आज मुझे भी शिक्षा मिल गई कि घड़ी गई थोड़ी रही और या पल में पल जाए, ना जाने मेरी श्वास कब आखिरी हो जाए, कुछ पुराना बिगड़ गया होगा तो ये सब करना पड़ रहा है, अब जितनी बची है उतने को संभाल लें। तो उस नर्तकी ने भी भगवत भजन में अपनी जिंदगी निकाल दी। यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो शेष बची है कम से कम उसी को विशेष बना लो, बाद में तो तुम्हारे अवशेष भी नहीं रहने हैं, अवशेष भी नहीं रहेंगे, इसलिए जो बनी है उसको विशेष बनाओ। और विशेष कैसे बनेगी? विशेष तो संत सदगुरु की कृपा से बनेगी, सदमार्ग पे चलने से बनेगी, सत्कर्म करने से बनेगी। इसलिए जितनी बची है उसको संभालो। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो हुआ सो हो जाने दो। अब वो तुम लौटा नहीं सकते, पर 2 चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। जो बीत गया उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, पर जो चल रहा है उसकी चाल बदल सकते हो। जो चल रहा है उसकी चाल बदल सकते हो, जो निकल गया है उसका कुछ नहीं कर सकते। और भविष्य तुम्हारे हाथ में है नहीं, इसलिए वर्तमान को जियो। और वर्तमान सुंदर हो जाए तो समझ लेना सारी कृपा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज मंगलवार है तो हनुमान जी से कोई प्रवेश करा लेते हैं। हनुमान जी तो आएंगे आज थोड़ी देर को कथा में।
जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे हैं तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था। रावण अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार। हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में चिल्ला के बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो मैं देखना चाहता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं। रावण ने कहा, मेरे यहां किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है। हाँ, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। और महाराज जी, विद्वान में और विद्यावान में बड़ा अंतर होता है। हनुमान जी विद्वान नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान तो रावण है, पर हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्यावान में और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान और विद्यावान, अगर तुम विद्वान हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम विद्यावान बनो, क्योंकि विद्यावान के उच्चारण और आचरण एक होते हैं। विद्यावान की कथनी और करनी एक होती है। तो हनुमान जी विद्यावान हैं। हनुमान जी बोले, तुम विद्वान हो तो तुम ही इसका जवाब देना। बोले, क्या? हनुमान जी बोले, रावण एक बात पूछे। रावण बोला, पूछो। हनुमान जी बोले, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? आप लोगों का क्या जवाब है? देखेगा कि नहीं देखेगा? सबके सिर हिलने लगे। रावण ने भी कह दिया कि नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी रावण ऐसा ही हो गई है। तो फिर आप सुंदरकांड पढ़ो। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे माताओं की शोभा आभूषण से नहीं वस्त्रों से है, ऐसी इस मानव की सेवा संसार के वैभव से नहीं, भगवान के भाव से है, भगवान के नाम से है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि नंद बाबा के यहां ठाकुर जी हुए और बधाई बज रही है, आनंद लुट रहा है। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ यहां से हुआ, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। नंदोत्सव का पहला श्लोक। और विश्राम, नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। 18वां श्लोक। 18 श्लोकों में नंदोत्सव क्यों मना? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जिसने पूरी भागवत के 18,000 श्लोक ना सुने हो, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेवे तो उसे पूरे भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। जो नित्य भागवत का पाठ ना कर पाए, अगर नित्य 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसे नित्य भागवत के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां 18 पुराण हैं। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो 18 पुराण ना सुन पाए, अगर वो इन 18 श्लोकों की व्याख्या सुन ले तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त होता है। गीता में 18 अध्याय हैं। कहते जो नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो नित्य 18 श्लोकों का पाठ कर लेता है तो उसे 18 अध्याय के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। और अभी पितरपक्ष लगने वाला है 7 तारीख से, पितरपक्ष प्रारंभ होने वाला है। और यह हमारे सनातन धर्म का बड़कपन है। इसीलिए हम सिर उठा के कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। क्या है ऐसा सनातन धर्म में जिसको मिटाने के लिए कई पापी लगे हैं? आज कई पापी लगे हैं, पर उनको विपिन बिहारी का खुला चैलेंज है, तुम्हारे फरिश्तों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सनातन धर्म का बाल बांका कर सको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम सनातन धर्म के मंदिर मिटा सकते हो, क्योंकि हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। तुम सनातन धर्म की मूर्तियां खंडित कर सकते हो, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं। पर तुम कहां कहां से सनातन धर्म मिटाओगे? हम सनातन धर्मी मिट्टी की पूजा कर सकते हैं। अगर तुम में दम है तो मिट्टी मिटा के देखो दुनिया की। हम जल को भगवान मानते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। अगर तुम्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत है तो जल पीना बंद कर दो, हम जान जाएंगे कि तुम सनातन धर्म से नफरत करने वाले हो, हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते। हम सूर्य की पूजा करते हैं सनातन धर्म में। अगर तुम में दम है तो सूर्य को मिटा के बता दो। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हमारी माताएं करवा चौथ को चांद की पूजा करती हैं।
अगर तुम्हें दम है तो चंद्रमा को मिटा के बताओ, हम समझ जाएंगे कि तुम सनातन धर्म मिटा सकते हो। सनातन धर्म को मिटाना कोई गाजर मूली उखाड़ने जैसा है। अरे लाखों आए और लाखों चले गए और लाखों मर जाएंगे, पर सनातन धर्म का बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। अभी पितरपक्ष आने वाला है, जो बात मैं कह रहा हूं। और सनातन धर्म का बड़कपन देखो आप। एक व्यक्ति रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे ऊपर वाले, अगला जन्म अगर मुझे इस भारत की भूमि पर मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले। तो बगल वाले ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर अगला जन्म मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले? बोले, आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो उसने मुझे मारा, पर धन्य है वो सनातन धर्म, हमारे यहां जीते जी लड़का पानी नहीं दे रहा और वहां मरने के बाद भी बेटा अपने मां बाप को पानी देता है। यह गौरवशाली इतिहास है सनातन धर्म का। अभी पितरपक्ष आने वाला है। अब आज तो नहीं, आज हमें बहुत लीलाएं कहनी है, पर कल हम एक पूरा हमारा आपसे प्रवचन, इन 15 दिन में तुम्हें क्या करना है अपने पितरों के निमित्त, कौन कौन से नियम 15 दिन घर में बनाने चाहिए जिससे हमारे पितर संतुष्ट हो जाएं। ज्यादातर अभी आदमी को जो पता नहीं है कि पितर होत कितने प्रकार के हैं। ये तो दाएं हैं पितर, कई पितरों में मिलाने, पितरों में कुआं पितर। अगर हम आपसे नाम पूछ लें कि आप हमें खाली पितरों के नाव बता दे, तो तुम्हें नाव तक पता नहीं है, मैं तो पितरों को पटा पे बैठाने हैं। कहा वो तुम देख खतरा है। सनातन धर्मी हो तो इन चीजों का ज्ञान रखो। अभी तुम तर्पण करने जाओ, पानी देवे जाओ, कोई पूछे कौन को पानी दे रहा है, जो पितरों को, वो कहे कौन कुआं पितर, कितने प्रकार के हो, क्या जवाब दे हो। ध्यान से सुनना, पितर होते हैं तीन प्रकार के पितर होते हैं। रुद्र पितर, वसु पितर और आदित्य पितर, ये 3 प्रकार के पितर हैं। पितर लोक के राजा का नाम है आर्यमान। वर्तमान में पितर लोक का राजा कौन है? आज कराए दिन का कहता आदमी, ये कराए दिन लग गए, कराए हमें लगा साल में 15 दिन से मीठे दिन ही नहीं हुए। पूछो मैं पंडित जी हर से, कहे भाई साल में कराए दिन रहते मीठे 10 जगह नहीं तो रहते एक दिन में। अब तुम कह रहे कराए दिन, ऐसो आनंद नहीं आए पूरे साल जितो पितर पक्षों में आते 10 जगह नहीं होते, सीधे नहीं खा रहे। यजमान से कह रहा 10 बजे यहां है रात में, वो भी करवा जो दत्ता को मिला ही नहीं। अब तुम दाए कराए दिन जी कराए मराए दिन वही और न कहूं लिखवाए कराए दिन। फिर इनका असली नाम आज हम ज्यादा चर्चा में नहीं जा रहे, कल पितरों पे पूरा, क्योंकि अभी 7 तारीख से पितर पक्ष लगना है। तो बिल्कुल एक प्रमाण देकर शास्त्र को, ऐसा नहीं कि घर से कछु बना के ले आए हैं बातें। कल कम से कम 1 घंटे का प्रवचन उन माता पिता के लिए जो हमें छोड़ के तो चले गए हैं, पर उनका आशीर्वाद आज भी हमारे और आपके ऊपर है। उनको हमारी कौन सी क्रिया से संतुष्टि मिलेगी, घर में ऐसा क्या करो कि वो पितर लोक में प्रसन्न हो जाएं। महाराज जी, यहां तक मैं रात में एक पुस्तक देख रहा था, उसमें लिखा था कि जब भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा को पता लगा, तो वो तो यमुना जी के किनारे खड़े थे, और जैसे उनकी बहनों ने कहा कि छोरा होगा, नंद बाबा घाट पे से तुरंत जमुना जी में कूद गए। कहते हैं जब पिता को यह खबर लगे कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तो शुद्धि के बाद जो घर की शुद्धि होती है, दष्टोन आदि हो जाता है, तो पिता को तुरंत किसी ना किसी तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए। लाख काम छोड़ करके अगर तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है तो पहला काम यह करो कि तुम किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ और तीर्थ में कूदो, ऐसे कूदो के पानी ऊपर फेंके। कहते हैं जब पिता तीर्थ में जाके पुत्र होने के बाद कूदता है और जितना जल ऊपर को फेंकता है वो पूरा पितरों को मिलता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी वंश की बेल बढ़ गई। दूसरी गलती एक और मत करना पितर पक्ष में, जो भी तुम्हारे घर में ब्राह्मण देवताओं को तुम जिमाओ, और जब ब्राह्मण तुम्हारे घर आए तो उनके चरण तो धुलाना, पर कभी उनके चरण कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। संत तुम्हारे घर में आवे, ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे, और तुमने अगर उनके चरण धुलाए हैं तो वो चरण को कपड़े से पोंछो मत। उनसे कहो कि गीले चरण हमारे घर में चलो, क्योंकि जब संत ब्राह्मण गीले चरण तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर में चलते हैं तो सबसे पहले तो तुम्हारे घर का कलेश दूर होता है, और दूसरा जितनी बूंदें उनके चरणों से जाकर गिरती हैं वो जल पितरों को प्राप्त होता है, वो जल पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कोई संत ब्राह्मण पधारे आपने चरण धोए तो उन चरणों को कभी कपड़े से साफ मत करना, उनसे कहना कि गीले पांव हमारे घर में चल दो 2-4 कदम।
और इतना ना हो पाए 9 दिन, अगर तुम्हारे घर में भी छोटी बिटिया है 9 साल से, आप किसी जाति से हो, किसी समाज से हो, 15 दिन ब्राह्मण मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो घर की बिटिया के पांव जल में डुबो के उससे कहो कि घर में चलो बेटा 2-4 कदम। कन्या के चरणों से जो जल रिसके जमीन पे गिरता है तो घर की आदि व्याधि का नाश होता है और पितरों को वो जल स्वीकार होता है। आप 15 दिन इतना ही करके देख लेना, आपने बहुत पितर पक्ष करे होंगे। तो पितर कितने प्रकार के हैं? 3, रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। ये बनते कौन है? माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये वसु पितर कहलाते हैं। दादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये रुद्र पितर कहलाते हैं, और परदादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। और 3 ही पितरों कारण है, चौथी पीढ़ी का तर्पण नहीं करवाया जाता। 3 पीढ़ी का। आदमी कहते हैं 7 पीढ़ी, या 7 पीढ़ी आई कहां से? प्रहलाद जी के यहां से। प्रहलाद जी को लिखा कि प्रहलाद जी ने 7 पीढ़ी का उद्धार किया। अब आप सब विद्वान लोग विराजे हो, मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ियां गिनवाओ पहले तो पीछे की। प्रहलाद के पिताजी का नाम हिरण्याकश्यपु, 1 पीढ़ी हो गई। हिरण्याकश्यपु के पिताजी महर्षि कश्यप, 2 पीढ़ी हो गई। और कश्यप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो 3 पीढ़ी हो गई। अब चौथी पीढ़ी कहां से आ गई? गिनवाओ कोई, प्रहलाद की हमें 7 पीढ़ियां गिनवाओ कि कहां से बनी। हम तो तुम्हें बब्बा दादा सबके नाम बता रहे। तो ये 7 पीढ़ी बनती है अपने से। ध्यान से सुना, मान के चलो मैं अब 3 हमारे पीछे की और 3 हमारे आगे की, इन 7 को मिला के कहा जाता है कि 7 पीढ़ी का उद्धार हो गया। अगर इन 7 एक भी भक्त अगर कोई परिवार में पैदा हो जाता है, समाज में पैदा हो जाता है, गांव में पैदा हो जाता है, मोहल्ले में पैदा हो जाता है, एक भक्त अगर गांव में भी पैदा हो गया तो पूरे गांव को भगवान से जोड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुम भजन ही करके जोड़ो। अब मान के चलो वो भजन कर रहा हो तो वो की बुराई कर रहे, वो तो कहीं राम ही राम रटत रहते, राम ही राम रटत रहते, तो तुम्हारे मुंह से भी तो राम ही निकल रहा हो के कारण भली तुम वो की निंदा में निकाल रहे, पर निकार तो तुम अपने मुंह से राम ही रहे कि नहीं निकाल रहे। अगर हम किसी भक्त की निंदा भी कर रहे हैं, कहीं वो तो भजन आनंदी है 24 घंटा हरे राम हरे राम, अब तुम अगर वो की निंदा करते न करते तो तुम्हें तो हरे राम कह नहीं रहती, कम से कम वो के चक्कर में तो वही पापी के मुंह से निकालेगा। यही बहुत बड़ी कृपा है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो 7 पीढ़ी कहलाती है, 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे, और बीच में हम। इन 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। और पाप और पुण्य ये भी 3 ही पीढ़ी तक चलता है। कई बार बाप ने कर्म करे, बाल बच्चे भोग रहे, बाल बच्चे नहीं भोग रहे, उनको प्रारब्ध है तो नाती पोता भोग है, मन भोगने पर है। और पुण्य भी ऐसा ही है, बाप ने करो सो औलाद भोग रही, अच्छो काम कर रही, फिर नाती पोता भी अच्छी गली चल है। तो आर्य पित्र, वसु पित्र, रुद्र पित्र और आदित्य पित्र। अब जब कभी हवन करने बैठो और पंडित जी के में पितरों के नाम की आहुति छोड़ो, ऐसे नहीं लग जाएंगे कि पितरे भेव स्वाहा, कौन पितरे भेव स्वाहा? बहु गद्दा घरे बैठे तुम पितरों को आहुति दे रहे। अगर माँ बाप हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी, फिर सीधी एक आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितरेभ्यो, क्या कहोगे? स्वाहा। पक्का? पितरों की आहुति में स्वाहा बोला ही नहीं जाता, पितरों की आहुति में स्वाहा नहीं बोला, वहां बोला जाता है स्वधा। जब तर्पण होता है पंडित जी क्या कहते हैं? मात्रेभ्यो सुधा, परमात्रेभ्यो सुधा, पितरेभ्यो सुधा। पर ये विषय बढ़ जाएगा, ये कल का है, वो कल चर्चा कर भी आता, अपन तना ना चल गया जहां आनंद में है। गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों ने नंद बाबा से कही, नंद बाबा कंस अपना राजा है, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड्डू भी देने, ठीक है, तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ो। नंद बाबा गए टैक्स जमा करवे, टैक्स जमा करो और कंस के सामने लड्डू रख दे। कंस बोलो कि ये लड्डू, नंद बाबा बोले आपकी कृपा से हमारे यहां बेटा हुआ है, आशीर्वाद से। कंस बोलो कि जुग जुग जिये तुम्हारा लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए। कबे भाव? नंद बाबा बोले अष्टमी की रात में एक 18,000 वोट को करंट घलो कि हम अब्बाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो हो तो हम ही घुमार भी आओ। तुरंत पूतना को भेजा। अब जो तो तुम्हारों को सबको पता है कि पूतना गई, उठा के गोदी में रखो, भगवान ने पाई पान करत करत प्राणों को पान कर लो, कथा तो इतनी आए। और अगर वास्तविक देखो तो पूतना कौन है? हम पूतना हैं, इस पंडाल में जितने बैठे हुए सब पूतना हैं।
पूतना कैसी गई थी भगवान के यहां? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञादप पाद साध्वी। कालकूट नाम का जहर लगा करके पूतना भगवान के पास गई, स्तन में जहर लगा के। काय में जहर लगाया? स्तन में जहर। तो हमारे भी इस पूरे तन में कलयुग का जहर लग चुका है। पूतना स्तन में जहर लगा के गई, स्तन में भी जहर लगा है कलयुग का। तो जब तक पूतना परमात्मा के पास नहीं गई तब तक उसको गति नहीं मिली। ऐसे ही जब तक यह जीव परमात्मा के चरणों में नहीं जाएगा तो स्तन का जहर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जितने जल्दी हो भगवान के यहां चलो, परमात्मा के यहां चलो। अच्छा, पूतना काम क्या करती थी? उसने घर घर जाके विष बांटा। आजकल आदमी मोबाइल पे विष बांट रहा है। बोले उनको जन्मदिन विश कर दो, उनको बर्थडे विश कर दो, फादर्स डे विश कर दई, मदर्स डे विश कर दई। विश का मतलब क्या है? जितने ये लोग मोबाइल पे एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, समझ लियो कि पूतना को मैसेज आ गो, ये विश विश करना बंद करो। अमृत का देश है, वहां विश का क्या काम है? वो लोग कहते हैं कि उनको जन्मदिन विश कर दे। विश मानो कुमार में फिर रहे तुम जहर देखें। विश का मतलब क्या होता है? हमें तो नहीं पता अंग्रेजी में क्या होता, पर हमारी भाषा में तो विश माने जहर ही होता है। ये देश में मदर्स डे मनाओ जान लगो, फादर्स डे मनाओ जा रहे हो। अरे राम राम राम। ये तो विदेशी कल्चर आए कि उनको साल में एक दिन मां के लिए प्यार करने के लिए दिन निकालना पड़ता है। बाप के लिए उसको वो बाप है ये बताने के लिए उसको फादर्स डे मनाना पड़ता है। हमारे संस्कारों में हर पल माता के प्रति समर्पण है, हमारा हर पल मदर्स डे है, हर पल फादर्स डे है। आज ये तो सब अंग्रेजी स्कूलों में लोग हर लगी ये फादर्स मदर्स डे। बताओ, हम तो कहते दद्दा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ रे मोड़ी मोड़ो है न कोनो देना मोड़ा। तुम्हारी से पूछो तुम बताने पे हो कि पापा हमारे समझ में नहीं आ रही कि फादर तुम आओ कि जो स्कूल में है भी आए। तुम्हारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि बाप का कौन से कैसो को इंग्लिश मीडियम में भी फादर कहने पर होते। अब बताओ, आदमी जानबूझ के अपने मोड़ा के दो बाप बनवा रहा हो आज के समय में। एक फादर हम और एक फादर कॉन्वेंट स्कूल में है। बोलो नहीं हो तो फादर रहते कि नहीं रहते? तो तुम आओ फादर के बीपीएल को जोड़ क्लियर करियो घर या दो बाप बना के धर दे तुमने अपने मोड़ा के। 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर तुम्हें वास्तव में एक लोटा पानी चाहिए, वो संतान चाहिए, वो शैतान चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ तुम्हें जहां पढ़ाने हो। अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दो, पर जितनी उसकी शिक्षा बढ़े उसके संस्कार कम नहीं होने चाहिए। आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार कम हो रहा है बच्चों के। चिंता का विषय यह नहीं है कि बच्चा की शिक्षा काय नहीं हो रही, चिंता को विषय जो है कि संस्कार कहां खो गए आज। और वह जिम्मेदारी बहन जी आप औरों पे है, तुम देव संस्कार। मैंने तुम्हें खुदा ही टेम नहीं है मोबाइल से, तुम्हें खुदा ही टेम नहीं है। आज के आदमी को कोई मतलब नहीं को उसे आधे तो कथा ही में खंगे रेत हमारी बिल्कुल कंगों ही नजर आए एक एक पे। कछु तो बैठे बैठे तन्नक फिर खिसका लेते हैं, फिर खिसका लेते हैं। ऐसो तमाशो मचो है मोबाइल को। एक आदमी ने अपनी पत्नी को डांटो, खाना खा रहा हो तो देख के नहीं बना सकती, जब देखो जब गलती करती हो। आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला तो खुद मोबाइल चला रहा हो, 24 घंटा मोबाइल में लगी रहती हो। आज फिर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो खुद मोबाइल चला रहा हो, रोटी खा जा रहा हो। घरवाली भीतर से चिल्ले आई, सुपानी के गिलास में डोबो डोबो खाई काहे खोलाए, पानी के गिलास में कोरा डुबो रहो, घरवाली को डांट रहा हो कि सब्जी में नमक नहीं है। जा हालत मोबाइल ने कर दी। इस मोबाइल के बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं, बहुत दुष्परिणाम। आज जो औलाद बिगड़ रही है तुम्हारे मुंह पटक के रो रहे हो, जब पूरी लोहरिया मोबाइलों की आए। हती तो उपयोगी चीज पर दुरुपयोग ज्यादा होगा इस चीज को। थी तो उपयोगी पर दुरुपयोग होगा। कोशिश करियो कि बचो। और एक बात और सुन ले हमारी, जितने बहु दद्दा बैठे हो, खराब लग जाए सो कल अज्जू ने आओ, बिल्कुल नहीं अज्जू। अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया फोन आवे और कहूं कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे तो तुम उतनी पलका के मिचवा से मूड मान लियो, मर जज्जू, जान लियो। ऐसी कौन सी सहेली से तुम बात नहीं कर पा रहे? तब तुमने कोशिश करी कि 2-2 घंटा हमारा बच्चा कौन से बात कर रहा हो।
तुमने कहा जान, फिर मूड पटकने तो पुलिस के रो रही कि रात आई में चली गई अलवारी में तो सब ले गई। मार जाए मूड पटकने, जब 4-4 घंटा मोबाइल पे छत पे चिपके रहा है बेटा बिटिया, जब नहीं तुमने खबर करी कि 2 घंटा को छत पे गाओ भैया कौन से बात कर रहा हो, बिन्ना कौन से बात कर रही, मर जा मूड पटकने। ध्यान दो, गड़बड़ हो जाए स्थिति। हम तनक कड़क ऐसे भी होगा कि कल लाई की तो बात है, अब कल को उन्हें भी आए तो जो घर ही घर के बैठे रहे नहीं, अब तो तुम्हारे मुत के हो परिवार के, बैठे रहो, आगे की जगह भराई जाए, पीछे से अपन पर्दा बंधवा लेंगे, कोई दिखाई नहीं रहो, पंडाल भरो है। कंस ने पूतना को भेजा। अच्छा, यहां से एक बात और निकल के आ सकती है, जनता का काम है सरकार को टैक्स देवे, जनता का क्या काम है, सरकार को ईमानदारी से टैक्स देवे, पर सरकार को क्या काम है, 3 चीजों पे पैसा खर्च करे देश को। सबसे पहले तो सुरक्षा पे, ज्यादा से ज्यादा हथियार हों देश के लगा, ज्यादा से ज्यादा हथियार हों, ज्यादा से ज्यादा फौज की ट्रेनिंग होए, पहलो सबसे ज्यादा धन खर्च हो सुरक्षा माने सेना पे, दूसरो हो शिक्षा पे, और तीसरो हो स्वास्थ्य पे। ज्यादा से ज्यादा मशीनें, बीमारी की जो आदमी विदेश भाग रहा हो विदेश में आवे, 3 चीजों पे पैसा खर्च हो चाहिए देश को, सुरक्षा पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। और कछु चीज की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में कोई गरीब बचवा है अब, ये तो ऐसा बात है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल धरे, 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल लाए, और 1 रुपया किलो की पिसी ले, कंट्रोल जा रहा है, गरीब है। उतने 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची, और अब कितने को आ रहा उसमें पता नहीं, मैंने लाई नहीं आज तक, जितने को भी आत हुए सोता ही फसाई और तहीं से चले आ रहे, मेरा मन डोले, कहा से पोंगा अभी तो 1 रुपया किलो की, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, जो घलो को ट्रक 108 डोले, तुरंत आ गई डोलत 108, उठा ले गई, अब पूरे के 108 में से उतार ही नहीं पाए, कहीं काहे कह लगे आई एम सो सॉरी, मार गए भी तो, और पीले फ्री की। मेरा निवेदन है सरकारों से, अगर फ्री करने हैं तो शिक्षा फ्री कर दो देश में। जो गरीब बच्चे होनहार तो हैं पर धन के कारण पढ़ नहीं पा रहे, फ्री कर दो, दवाई फ्री कर दो, दारू फ्री है, मानो कि सरकार को ज्यादा टैक्स मिला, ज्यादा कमाई है दारू से, ऐसे तो कराई। अच्छा, कर भी ज्यादा बढ़ रहा हो सरकार को, और राक्षस भी ज्यादा बढ़ रहा है, कर के संगे राक्षस भी तो पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा। पूतना को भगवान ने मार दिया, इसके बाद सक्तासुर आया, भगवान ने सकट भंजन लीला की, इसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने उसे भी मार दिया। अब गर्गाचार्य जी पधारे गोकुल, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई, मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये अपने दाऊ से बड़ा प्रेम, कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम दयाल होगा। योग माया से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका नाम संकर्षण होगा, इसका नाम संकर्षण होगा। अब नंबर आया ठाकुर जी का, तो बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्यते। भैया पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे कन्हैया के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। पर ज्योतिष के हिसाब से इस बालक का नाम होगा बांके, और जीवन भर करेगा बिहार, स्थायी कहीं नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब यशोदा जी को लग रहा है कि हमें मैया कह देता। एक दिन भगवान ने कह दिया मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया, भगवान बोले मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया। एक दिन यशोदा जी बोली कि ये भगवान पहले बोलत ने हतो और अब बोल पाओ सो चुप नहीं रहे, दिन भर मिट्ठू सो पीछे फिरत है, मैया 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 मैया, दिन भर एक ही काम है, दिन भर एक ही काम है इसके लिए। अब एक दिन मैया को लगा हमारा कन्हैया चलने लगता, तो मैया ने छोटी छोटी पायल पहना दी और भगवान चलने लगे।
कि रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे री, रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे। कभी चल के गिरत कभी उठ के गिरत, कभी चल के गिरत कभी उठ के गिरत, कभी उंगली पकड़ के मचलने लगे, रोने झुने रोने कान्हा चलने 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 लगे। हरि बोल। रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झुने रोने कान्हा चलने लगे। भगवान चलने भी लगे। अब भगवान करते कराते 3 वर्ष के हो गए और अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन। अब वृंदावन की महिमा तो आप लोग जानते हैं। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे और होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में है वो कहीं नहीं है। अच्छा, वृंदावन जाना तो 4 चीजें घर में छोड़ के जाना। अगर ये 4 चीजें वृंदावन लेके गए तो तुम्हें उतरे रिक्शा मिले हैं, खावे मिले है, कपड़ा मिले है, अच्छी रुकबे व्यवस्था मिले है, पर बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। अगर ये 4 चीजें लेके गए, सबसे पहला जाति का अभिमान कि तुम किस जाति के हो। सारे ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई उच्च जाति है तो वो है सनकादिक ऋषि, पर वो भी वहां 6-6 महीने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और भगवान के यहां जात पात तो चलती नहीं। ये जात पात का खेल तो आज की गंदी राजनीति ने खेला है। ये गंदी राजनीति की सोच है जात पात का जो खेल खेला जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में जात पात का कोई खेल खेला ही नहीं गया। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का है वो हमारा है। हमारे सनातन धर्म में जात पात का कभी कोई हिसाब आया ही नहीं, और अगर आया हो तो आप लोग बताओ। मीरा छत्राणी थी, आप सब जानते हो कि छत्राणी थी, पर मीरा के गुरुजी कौन थे? संत श्री रैदास। अब कहां जात पात का जहर था? तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरुजी कौन थे? किसी को पता है? तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम था नरहरिदास। किस जाति के थे? तुलसीदास जी के गुरुजी किस जाति के थे? नरहरिदास। स्वर्णकार जाति के हते, सोनी हते समाज से। अब कहां जात पात का लेख था? शबरी के गुरु मतंग किस जाति के थे? सेन समाज के। मतंग ऋषि सेन समाज के हते। तो ये जात पात का जहर आज राजनीति की गंदी सोच ने घोला है और हम एक दूसरे को दूर करते जा रहे हैं। हम लोग कबीलों की तरह बट रहे हैं। धीरे धीरे कई संप्रदाय हो जाएंगे और हम एक दूसरे को मार डालेंगे। किसी को जरूरत ही नहीं अपन को मारने की, अपन खुदा ही एक दूसरे को मारे दे रहे। समाजों को जहर भगवान बट गए, संत बट गए। वे संतों की आत्माएं भी रो रही होते बैठी बैठी कि हमने एक भजन न करो तो कि हम ही सहारो लेके तुम सनातन धर्म की सत्यानाश कर दियो। जो राम का जाप करते रहे, राम का नाम लेते रहे, आज उन्हीं के नाम से राम का विरोध होने लगा। तो वो महापुरुष जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन की आहुति दे दी, और उन्होंने आहुति दी और हम अपने स्वार्थ की आग में आज देश को जला रहे हैं। ना जला रहे हो तो आप लोग बताओ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस आग को बुझा दो जितने जल्दी बुझ जाए, क्योंकि जहां आग लगती है वहां आखिरी में राख ही बचती है। जहां जहां आग लगी है वहां सिर्फ राख बची है। इसलिए इस आग को बुझाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो वृंदावन जब भी जाना, सबसे पहले जाति का अहंकार, दूसरों संपत्ति को अहंकार के तुम्हारे कितनी है,
उते कुबेर को भी अगर बहरा फेरवे मिल जाए तो वह अपनो भाग्य सराहत है। कुबेर को भी अगर झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए ब्रज की भूमि में। तीसरो ज्ञान को अहंकार के तुम कितने बुद्धिमान हो। हनुमान जी भी चौकीदारी कर रहे हो तो ज्ञानी नामा गर्गंड्यम। और तीसरो पोंछ पकड़ को घमंड के तुम्हें को जानत है। उते नहीं चलत के तुम्हें को जानत। दुनिया के सबसे बड़े नेता को पता है का नाम? दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम बताओ तुम्हारे। दुनिया का पूरे ब्रह्मांड में उससे पावरफुल नेता ही नहीं भवा तक। देव ऋषि नारद, नारद जी से बड़ो नेता पैदा ही नहीं भवा तक। नेता शब्द गलत नहीं है। नेता शब्द की उत्पत्ति है विष्णु सहस्त्र नाम के 16वें श्लोक में। पढ़ लिखो जाके घरे आज। उसमें लिखा है जजाग्रतो दूर ते नेता। नेता शब्द शास्त्रों में आया है। भगवान भोर नारद जी दूरदृष्टा नेता हैं, पर वो भी 6-6 महीना खड़े रहे तो उतना नहीं चलत को। वृंदावन जब भी जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना और किसी के बन के मत जाना। वृंदावन जाओ तो 4 काम करके लौटना, वरना तुम्हारी वहां एंट्री नहीं हुई। सबसे पहले जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना। दूसरा गिरिराज की परिक्रमा लगा के ब्रज की रज में जरूर लौटना। और तीसरा किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खा लेना। और चौथा बांके बिहारी से नैना लड़ाना मत भूलना। जब तक बिहारी जी से नजर न मिल जाए मंदिर में से नहीं करी, चाहे तुम्हें तो कितना कुटने पारे, पर बिहारी जी से नजर मिलो चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी सिर्फ अपनी नजरों से कृपा करते हैं। वृंदावन जाइयो जरूर। कछु कछु कहते हैं कि अब भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो तुम्हारे घरे आवे भगवान हाथ जोड़ के चलो बाप। उनकी इतनी अटकी तो है काय। कई आदमी कई अरे अब कहीं हमें बुला ही नहीं रहे। हम तो कहते भगवान जी पूजा कहते कि तुम्हें बिहारी जी नहीं बुला रहे, यही साल बुला ले मैं तुम्हें भी। कैसे जे को भगवान ने बुला लो है सो पूरी साल रिश्तेदार आउटों के बिना बुलाए। कब पुड़िया में गुलाल लाए, सकरात को लड़ुआ लाए, साहुन पे भुंजरियां लाए। बोले काय बोले आने रहो है उनके। ऐसे में बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें कथा में बुलाओ नहीं, कि हमें तीर्थों में बुलाओ नहीं। और हम कहते भगवान तुम्हें जल्दी बुला ले, अगर तुम्हारे यहाँ से हम तो तुम्हारी कह रहे तुमने कही भगवान हम बुला नहीं रहे, हम कहें बुला ले। तो बुला ही ले भगवान, एक साल बुला ले। कहा बसकारी में, बसकारी में जो वाहन मिल जाते तीर करने की ज्यादा जगह नहीं है, सो सस्ती में बट जगह थे बिना ही बुलाए जाएंगे। अरे भैया भगवान के मंदिर में ये मैंने पढ़ेगा कि भगवान हमें बुलाएं। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। अच्छा, शास्त्र तो तुलसी के महत्व को मान ही रहा है, पर आज तो विज्ञान भी तुलसी के महत्व को मान रहा है। विज्ञान भी तुलसी के महत्व को मान चुका है। हमारी एक डॉक्टर साहब से चर्चा भाई थी, अपन तो पढ़े लिखे हैं ना, हमारे चत्ते चढ़े मनो अच्छी बात हमारे दिमाग पे जल्दी बैठ जात को। जैसे हमको चर्चा कर रहे हो, हम खबर बहुत रहे हम भाई कथा में रख दी। आदमी जानत भारी पढ़ो लिखो यार, इसको पूरा ज्ञान है। कचू तो हम जो गली चलत की बात है सुनाते रहे, आदमी कहते अनुभव है यार, इसको हर विषय को अनुभव है, जबकि हमें कुछ अनुभव नहीं है। तो हम जी की सुनी सुनते उधार बात आदमी भारी पढ़ो लिखो है। तो एक डॉक्टर साहब बता रहे थे एक ओजोन नाम को गैस होता कौन, वो सूर्य और अपने बीच में एक परत रहते ओजोन नाम की गैस की। अगर ओजोन नाम की गैस कम हुए तो स्किन कैंसर फैलवे को चांस ज्यादा बनत है। अब भगवान जाने जो कुछ गलत हो तो मुझे पता नहीं है। तो ओजोन नाम की गैस बनत कैसे है? बोले तुलसी के नीचे घी को दिया धरो गैया को, और उससे जो क्रिया होते है उस ओजोन नाम को गैस बनत है। तो विज्ञान भी मान रहा हो, पर आज को आदमी कहते विज्ञान बड़ो है भगवान हल्को है। हम देख रहे हैं फेसबुक पे आदमी कहते विज्ञान ने किया, भगवान वैज्ञानिकों के बापों को छुट्टी है। विज्ञान तुम्हारा सफर कम कर सकता है। प्लेन बना दी, 3 दिन को सफर 3 घंटा में करा दो। अगर विज्ञान में दम है तो 9 महीना की डिलीवरी 3 दिन में करा दे। काय को बेचारी जी माता 9 महीना कष्ट भोग रही, बताओ 9 महीना की पीड़ा भोग रही। हम तो जब जाने जब 3-4 दिन में बाल बच्चों हो जाए, 9 महीना इनको तकलीफ ने भोगने पर। आज भी जहां विज्ञान खत्म है उतने से भगवान शुरू है, ये मैं बिल्कुल नहीं रहो। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक मूल पटका था, फिर आखिरी में तो कह नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ शक्ति तो एक थी जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है। अब वो किसी रूप में आप उसको मानो, पर उस शक्ति को सामने तो तुम्हें समर्पण आखिरी में करना ही पड़ेगा। और उसी शक्ति का नाम परमात्मा है, उसी शक्ति का नाम प्रकृति है। तो एक तुलसी को दानो पे अली में बात जाया है हमारी, तो सीधी सीधी बात। हाँ, कैसे आखिरी में कुछ नहीं होने, फिर तो घर के पूरे ठटकरम करें जितने भी जानत हैं। जीगा तुम्हें बाप को पानी नहीं दाओ, मर गाओ सो चाप पटा के घी भर रहा वो के मुंह में।
जिंदगी में उसको चुपनी रोटी नहीं खाना सुख से बाप को, वो मर गया, उसको सबके सामने घी भर रहा टेटुआनो हाथ डाल रहा हो के भीतर तक चला जाएगी। जिगत में बाप को एक जोड़ी कपड़ा नहीं ले आए, मर गया, उसको नई अलवान ले आए का एक आदमी ठंड में ले आन देते। जिगत में बाप के लगा बैठने को टेम नहीं मिलो, मर गया, उसको पूरे घर के बैठे रे घेरे। अब जिगत में बाप की उंगलिया पकड़ के मंदिर नहीं ले गए, मर गया, उसको कंधा पे धरे फिर रहा है। अब अरे राम, इसलिए जीते जी तुम एक तुलसी का दाना अपने गले में पहन लो, मेरा निवेदन है। तुलसी का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिनके गले में कंठी होती है और जब वो स्नान करते हैं तो उनको पूरे तीर्थों के स्नान करने का फल रोज प्राप्त होता है। और दगा धो के मेरे को मर गए तो कम से कम तुलसी रहे है तो प्राण भगवान के तो चले जाए। इसे की तुलसी को दानो पहन लियो। रसखान जी वृंदावन गए, पूरे शरीर में तुलसी मड़े थे, टोपी तुलसी की, हाथों में, पेट में, पांव में, पूरे में तुलसी मड़े। तो वृंदावन के संतों ने हास परिहास करो, बोले रसखान हम लोग तो एक तुलसी का दाना पहनते हैं, तुमने पूरे शरीर में तुलसी पहन ली। तो रसखान का जवाब सुनना। बाबा रसखान बोले भैया तुम लोग तो हो हिंदू, तो ये कई तुलसी में तर जाओ, और हम हैं मुस्लिम, तो हमें बहुत तुलसी लगे है तरबे में। बोले मतलब? और अगला जवाब रसखान जी का सुनना। बोले लकड़ी का स्वभाव होता है वो कभी पानी में नहीं डूबती, लकड़ी का कभी पानी में नहीं डूबे। एक बार पानी से पूछी भी कौन ने जा बात कि जा बताओ तुम सब को डुबो दे और लकड़ी आंखों भर नहीं डुबो, क्या कारण है? पानी ने कहा जिसको सींच सींच के हमने खुद बड़ा किया हो उसको हम डुबो कैसे दें, जिसको हमने खुद सींच सींच के बड़ा किया हो उसे हम डुबा कैसे दें? तो रसखान जी कह रहे भैया साधारण लकड़ी साधारण से सागर में नहीं डूबती और तुलसी साधारण नहीं है, ये भाव सागर में नहीं डूबती। अगर मेरे बाप मुझे डुबाना चाहेंगे तो धीरे 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 हम तुलसी के सहारे कभी ना कभी भाव से पार हो ही जाएंगे। इसलिए तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। भगवान ऐसे वृंदावन को जा रहे हैं। अच्छा, अब जब वृंदावन जाओ जितने भी लोग, तो भगवान को देखने मत जाना। बहुत समय से तो देख रहा है अपन भगवान हूं, का फर्क करो, बताओ का फर्क कर लो है जाएंगे ताई का मतलब न कर रहा हूं। अब की भगवान को दिखावे जाइयो, देखवे न जाइयो। अब की भगवान से हाथ जोड़ के कहियो कि प्रभु हम तुम्हें तो बहुत समय से देख रहा है, मन कुछ बदलाव नहीं भाव, अब तो तुम हमें देख दे एक बार जी में बदलाव हो जाए। और जिस दिन भगवान बाके बिहारी तुम्हें देख लेंगे उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा उदाहरण ऐसा भी ले लो, जैसे अपन जब डॉक्टर के पास जात तो का कह के जात कि तन्ना हम डॉक्टर को देखे हैं, फिर अब भैया रहे जय कह के जात, जाके के नहीं जात। कहां जा रहे? बोले तन्ना डॉक्टर को दिखावे जा रहा है, जय कह के जात कि जाके के हम डॉक्टर को देखे आए, फिर अब भैया रहे। अपन कहते हम डॉक्टर को दिखावे जा रहे। अच्छा जैसे तुम डॉक्टर के अस्पताल जाओ और बाहर से डॉक्टर को देखे आओ तो रोग ठीक हो जाए, नहीं हुई है। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले तो रोग ठीक हो जाए। हम भी कई रोगों से ग्रसित हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा। तो ये भव रोग तब मिटेंगे जब बांके बिहारी तुम्हें देख लेंगे। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, उन्होंने कई कार्य अंधेरा, तुम्हारी दो ही फूटी, फिर काय को जा रहे मंदिर? सूरदास जी बोले हमारी भली फूटी पर जो मंदिर में बैठो की तो दो ही साजी हैं, हमको देख भी जा रहे, हम तो दिखावे जा रहे। इसीलिए निवेदन है कि अब बिहारी जी के यहां जाओ तो कहियो तुम हमें देखो। देखो एक बात और है, अब ये देखें कबे? ये कई बार में न देख लें तुम्हें, कई बार जाने पर, कई बार रोज रोज जाओगे, कई बार 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 जाओगे तो क्या होगा? देखो मंदिर के पट कौन खोलता है? पुजारी जो मंदिर में नियुक्त है, उसका काम है पट बंद करना और पट खोलना। मंदिर के पट तो पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे बांके बिहारी खोलता है, वो पुजारी नहीं खोल सकता है। कृपा के दरवाजे बांके बिहारी खोलेंगे, अब किस दिन खोलेंगे ये पता नहीं, इसलिए रोज जाओ, एक ना एक दिन खुलेंगे। और कई मंदिर के दरवाजे ऐसे हैं कि साल में कई बार खुला। उज्जैन में एक मंदिर है वो साल में अभी नाग पंचमी को खुलता है, ऐसा ही भगवान को दरवाजों भी ये कई बार खुलता है, पर तुम्हें जाने रोज पर का पता कौन दिन खोल रहा है। इसलिए मंदिर जाया करो, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, पर अपन को नहीं टाइम। अच्छा एक बात बताइयो आप, और एक बात बताना, समझ सको तो हमारी भाषा समझियो। तुम किसी के यहां अपनी गाड़ी सुधरवाने जाओ, ध्यान से सुनियो हमारी बात, और दिन पड़ जाए शुक्रवार का और 3 दिन से उसका 1 रुपया की आय न भाई हो की दुकान में, 1 रुपया की आय, 1 रुपया नहीं आओ 3 दिन की दुकान में, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे, और अगर उसका नमाज का टाइम हो गया तो वो तुम्हारी गाड़ी खोले। 3 दिन से दुकान नहीं चली होगी, घरे चाय रोटी नहीं हुई,
तुम कहियो तूने पैसा ले ले हमें अर्जेंट है, वो कहता रहे हमारा तो टेम होगा। है ऐसा कि नहीं है? मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाएगा, क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा। अब बताओ हमारा तुम्हारा क्या है कोई ऐसा धर्म ईमान? अगर रामनवमी ने पड़े तो तुम राम जी के मंदिर नहीं जाओ, और कई पापी तो वही दिन नहीं जाए। कृष्ण जन्माष्टमी ना पड़े तो लोग कृष्ण मंदिर ना जाएं, और कछु पापी जन्माष्टमी को भी नहीं जाते। जिगत में तुम्हें मंदिर जावे को तो टेम नहीं है, और मर के सीधे चिट्ठी में लिखवा रहे कि पिताजी को स्वर्गवास होगा। ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोरक पिताजी को, जन को नरक में मर रहा है उन्हें कीड़ा परे डरे उन्हें। अकेले एक पैसा के कागज पे एक पैसा की सियाही से लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा, जैसे जो तो डायरेक्ट बैठार के आए हो कि बड्डे तुम पिताजी को गेट के भीतर करो, हम कार्ड छपवा लें। पूरी जिंदगी पाप करे, अकेले चिट्ठिया पे लिखवा दो कि स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्ग में बैठे। एक आधे ना फोन आओ कि यार बेटा हम तो बहुत मजा में हैं उठे, तुमने स्वर्गवासी लिखवा दो तो भारी आनंद आ लो। निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा है, शुक्रवार को मुस्लिम मस्जिद जाएगा, संडे को क्रिश्चियन चर्च जाएगा। जैन भाइयों का नियम है सुबह उठ के लाख बने लाख बिगड़े मंदिर जाएंगे, और हम और आप कम से कम भैया रे तो ही नियम बना ले कि लाख बने लाख बिगड़े, पानी गिरे आगी बरसे खाई खुदी होए, पर मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार के साथ हम भी हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। कम से कम कोई नियम बना लो और पूरे परिवार को लेके जाओ। कछु कछु कहते नहीं नहीं हमारे घर की महिलाएं नहीं जाती मंदिर, हमारे घरे मान मर्यादा है। अच्छी बात है, तुम्हारे घरे बहुत मान मर्यादा है, अकेले मंदिर जावे तुम्हारे घरे मान मर्यादा है। और जो दिन ब्याह भाव तो तुम्हारे घरे सो तुम हाथ बांधे रोड के बगल में निग रहे थे और पूरे घर के रोड पे नच रहे थे। जब तुम नाक कहां धरे आए थे काट के, हमें वो दिन की नाक बताओ, वो दिन की इज्जत कहां गई तुम्हारी? रोड पे पूरे घर के नच रहे जब तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिखा रहा हो। अकेले मंदिर जावे हमारे घर की बहुएं बिटियां मंदिर नहीं जा सकत। मंदिर जाया करो, मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के यहां दर्शन करने जाओ, ये नियम बनाओ। और नहीं बना पाओ तो अगले मंगल नो फांसी लगा के मर जज्जो। काय खोजी रहा है? राम भजन के आलसी भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चार। एक बार एक आदमी गौ तुलसीदास जी के थे, बोले आदमी हो कितो भजन करो चाहिए, बोले 1.5 घंटा। और वो बोलो जैसे नहीं कर पाए तो बोले फिर 45 मिनट। अब बोले उतो भी न कर पाए तो बोले 22 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी आदऊ में पुनी आद 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर पूछ ले विपिन बिहारी से, फिर वो बते हैं आगे की हम लिख रहे हैं आप चीजें। फिर जहर खा ले उमर जा है, और न तुमने तो दूर भी नहीं जाने तो पटरी भी नहीं करी। सुरात में सूरज जो दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली, मकरोनिया पे सब सुविधा है। पटरी भी लगाई है सुरात में सूरज जो देखे न भोंके मार जा। काय खोजी रहा है? मंदिर जाया करो, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने सिर झुकाया करो चौखट पे। उसे कहा हुई है, उसे भी फायदा है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनत हैं, एक मिक्सचर की मशीन आउट भारी बड़ी आउट, भी में सीमेंट डालत, गिट्टी डालत, वही में रेता डालत, एक चलावे वारो खड़ो रहे सो वो पलटत रहे। अच्छा जैसे गिट्टी गिर जाए, रेता गिर जाए, वो सीमेंट गिर जाए, वो चलावे वारों को महीना ससुरारे चलो जाए तो वह गिट्टी काम की बच है। और प्रमोद भैया का तो वो डम्फर सो फैक्ट्री पे प्रचार कर रहा है गिट्टों को। अरे एक आध बात तो जोड़ा ही था यार, न जी के हमारे गिट्टों की क्या ही नहीं रहा, 6 दिन हो गए। 2 ही फैक्ट्री पर का है बटंग की सी। अच्छा सही बताओ, जैसे तुम्हारी लेबर छुट्टी पे चली जाए पूरी भर के महीना मशीन तो काम की बचे नहीं बचने, गिट्टी काम की बचने जमने जो मैं पूरी मशीन अलग खत जे। अरे कहूं पलटत रहो तो मशीन भी काम की और मटेरियल भी काम को। ऐसा ही तुम भगवान के मंदिर जाएंगे और शाम को पलटे आएंगे। ऐसे दिन भरी में काम करो लो मोह भर रहा हो, तो शाम के शाम भगवान के मंदिर गए सो चौखट पे आड़े हो गए। भगवान कहे क्या कर रहा है? जो पलटे आ रहा है, कल फिर ले आए भर के रात भर धरे रहो, दिक्कत हुई है। इसे रोज पलटो पर भगवान के मंदिर जाओ, 2 ही कान पकड़ ले भगवान के सामने। भगवान के सामने मंदिर में कान जरूर पकड़े गए कि प्रभु दिन भर के अपराधों की क्षमा कर दो हमें। आज इंसान है, गलती तो हमने करी हुई है, पर हमें क्षमा कर दो, क्षमा भी हो जाए। पहले जब अपन हल्के हल्के हथे पढ़ते क्या भैया, अब स्कूल की भी चर्चा करना था ना, हम धीरे धीरे सबकी चर्चा करने। जब अपन पढ़ते तो शीश से लिखते, अपन शुद्ध तो लिखने पाते, जैसे घर के शीश देते, पर संग रबड़ भी देते कि गूदा फादी करी के तो घर को ने मिटा दे रबड़ से ना अपन ही मिटा लेते। भगवान भी जानत तो कि जो नादान है रे, जो तो गूदा फादी कर है कर्मों के उल्टे सीधे कर्म कर है,
सो भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगा दी, जाए आए वह रबड़ कान, कितना बड़ी गलती हो जाए तो कान पकड़ ले। ईमानदारी बताओ, जैसे तुमको गोली मार भी जा रहा है और कहूँ कि पूरे घर के दरवाजे घुटनों के भर कान पकड़ के खड़े हो जाएं तो गोली मार दो, एक बेर तो हाथ ढीले पड़ जाए आदमी के, मैंने गलती मिट गई, जाया रबड़। दिक्कत जा है आज भी गांव देहात में जब कछु गलती हो जाते तो पंच 8 जरूरत है, पंच इकट्ठे होते हैं। अब पंच इकट्ठे होकर कहते कान पकड़ के कहो अब जा गलती तो नहीं कर, उन्हें कही मालक कान पकड़े गलती हो गई गांव भर के सामने, अब नहीं हो जा गलती, पंचों ने कही तो माफ कर दो। दिक्कत जा है कि पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़त तो सुबह गलती माफ हो जाती, पर आज को आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो है। अब तो अगर कान पकड़त रहे तो इतनी बेमनस्तान है फैलती, पर आज को आदमी कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा है। तो जब भगवान ने रबड़ दी रे भैया, सुबह शाम मंदिर जाएंगे और भगवान के सामने अपनी गलती मनाएंगे। अच्छा देखो पकड़ के देखो, देखो तो अपने अपने कान है रबड़ के नहीं, ए बजरंग बली जे को कान न पकड़े वो के कान पक जाए। व्यास गद्दी की बात खाली न जानियो, हाँ जे पकड़े रहो बे, जे को कान ने पकड़े, ए हनुमान जी तुम देखवे बारे हमें तो खाते नहीं है के कान पके, अब तो पके, पकड़ो अपने अपने कान। अब हमारे संग कहो हम जे को उन्हें बोले भगवान को छाले हो जाए और यहां से छाले हुए कि डॉक्टर पकड़ने पाए रोग, सब कान पकड़ने तक जो रब बोलो हमारे संगे, हम भागवत की कथा के सामने जा प्रतिज्ञा कर रहे, घबराओ नहीं, हमको तो जा जाता लिखवा रहे, कहो हम जा प्रतिज्ञा कर रहे, कितना व्यस्तता रहे जीवन में, हफ्ता में एक बार पूरे परिवार को लेके अगल बगल के मंदिर में दर्शन करा भी जरूर ले जाए। अब ध्यान रखियो, भगवान के सामने तुम उन्होंने कोल करो है, कम से कम मंगलवार के ही मंगलवार हनुमान जी के तो जान लगो, बड़ा आनंद आएगा। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि तन निरोगी रहे। कहां जा रहे सरदार? अच्छा कान पकड़े थे जे भी बच्चा दीदी जी लता दीदी और सभी जने बैठे जे भी कम नहीं आ, हम एक मिनट की घटना बताएं, बिल्कुल सच या झूठ, आदमी को लगा कि बिहारी चुटकला बना उठे, बना तो नहीं हम। एक बार का भाव प्रमोद भैया अनिल भैया शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार में गमी हो गई, हमें भी जाने तो सरदार को भी जाने तो जस्सी भाई को, इनने हमें फोन लगाओ, बोले गुरुजी तुम जा रहे हैं, हमने कहा जी हैं यार अच्छे व्यवहार हैं, उठो बैठो जाओ, चाहिए भाई कोई के सुख में शामिल नहीं हो पाओ, बिल्कुल नहीं होते हजारों ठाणे, पर उनके दुख में जरूर शामिल हो। तो हमने कहा बड़ी बाजार तरफ से मिट्टी आ रही है, बड़ी बाजार तरफ से मिट्टी आ रही है, तो हमने कहा हम तुम मोती नगर गड्ढा पर खड़ी मिल रहे हो, तो हमारा घर है, इन्हीं ने हमें बताया कि बड़े बाजार से मिट्टी आ रही है। हमने कहा हो अब जे माँ से राहतगढ़ बस स्टैंड से एक मिट्टी में लगे आ रहा है, मिट्टी कहाँ से आ रही? बड़े बाजार से आने थी, और जे लग गए राहतगढ़ बस स्टैंड से मिट्टी में, आज ये हमें इशारा कर रहा है कि हमने कहा इतने आओ, तुम कौन की मिट्टी में लगी? बोले भी उनके पिताजी खत्म हो गए थे। हमने कहा ऊपर को देखियो, उन्हें कहीं जा तो महिला की मिट्टी आए। हमने कहा तुम लगे कहाँ से हो? बोले राहतगढ़ बस स्टैंड से। हमने कहा मिट्टी कहाँ से उठने? बोले बड़े बाजार से। बोले कहीं हम तो भूल ही गए थे, जा मिट्टी देखी, हमने सोची जाइए सोमोतन से लगे आ रहा है। इतने खतरनाक हैं जी, वो जब बिल्कुल पूछ ले अगर झूठ जाएगा, सत्य घटना है, अपने भागियो है, हंसत रहो, अच्छो लगा थे हंसबो, हम तो बीच बीच में खूब हंसाऊ कथा में। और भगवान से हमारी प्रार्थना है बिहारी जी से कि आंसू इतने महंगे हो जाएं, आंसू इतने महंगे हो जाएं कि किसी की आंख में न आए, और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि हर ओंठ पे सज जाए, तो समझ लियो कि मानव जीवन धन्य होगा। बिल्कुल अच्छे हंस के जिंदगी निकाल दो, वो तो जो होने हैं वो होने हैं, बिल्कुल प्रसन्नता में जिंदगी निकालो। अब समय होगा है, तो अब हम तना कथा की स्पीड पकड़ रहे हैं, कथा तो पूरी करा ही दें। भगवान वृंदावन गए, वृंदावन बिहारी बने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने माखन चोरी लीला करी। माखन चोरी लीला का अर्थ है ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। नवनीत कहते हैं मक्खन को। अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे घर भी चोरी करने आए, तो अपने मन रूपी मक्खन को निर्मल और कोमल बना लो, भगवान तुम्हारे घर भी चोर बन के आ जाएंगे।
पर उसके लिए शर्त है कि मन निर्मल हो, कोमल हो, छल छंद से भरा ना हो, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भगवान ने माखन चोरी लीला की। इसके बाद अब इन्हें भग जो बहन जी हरो हम कंस को मार बिवारी जे को पियल भग जाए सो की आत्मा तुम्हारे घर जे है जाओ को जा रहा हूं तो भगवान 50 चुड़े ले जहां संग तुम्हारे। अब अच्छा मनो जान भी दे दद्दा भाई उनको कंस मार रहा उनको भाई सूतक लगने सुबह तक काम किने रहे। हाँ और क्या फिर आप घर की भी व्यवस्था देखने उनको लकड़ियां मकड़ियां बोलवा उन्हें ये को बीच में भगे सो समाज को रिश्तेदार गए वो के उनको लकड़ में जाने 5-7 मिनट बैठे रहो भगियो को उन्हें। ठीक वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। भगवान ने ब्रज में रह के मक्खन चोरी लीला की। इसके बाद ठाकुर जी ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था उसको उरगदीप भेजा, क्योंकि भगवान को आगे चल के यमुना जी से विवाह करना है। फिर भगवान ने वत्स चारण लीला को किया। उसके बाद भगवान ने गौ चारण लीला की। अघासुराया भगवान ने उसे भी परम गति प्राप्त कराई। फिर भगवान ने गोवर्धन लीला को पूर्ण किया। गोवर्धन लीला देखो कथा तो बहुत बढ़ जाएगी, पर बात यह है कि गिरिराज भगवान उठाएंगे, गिरिराज भगवान उठाएंगे, पर उसमें लाठी ग्वालों को भी लगानी पड़ेगी। मतलब तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत है उसका बोझ तो भगवान उठाएंगे, पर तुम्हें उसमें कर्म की लाठी लगानी पड़ेगी। देखो हम ऐसी कथा बिल्कुल नहीं बोलते कि खाली तुम भगवत भरोसे बैठे रहो, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। सीधी बात यह जरूर हो सकती है कि जैसे सुई अकेली सुई रहेगी तो दुनिया को तकलीफ देगी, किसी को चुभेगी, किसी को नुकसान करेगी, पर उस सुई में अगर धागा डल जाए तो वही सुई जोड़ने का काम करने लगेगी, पर अगर धागा नहीं डलेगा तो कष्ट देने का काम करेगी। तो कर्म हमारा सुई है, बहुत ध्यान से समझना, कर्म हमारा सुई है। अकेले कर्म करते रहो तो हो सकता है वो कर्म दूसरे को तकलीफ भी दे सकता है, पर उस कर्म रूपी सुई में अगर परमात्मा की कृपा रूपी धागा और डल गया तो तुम जोड़ने के काम में आने लगोगे। इसलिए कर्म और भाग, हम कभी कोई ऐसा उपाय नहीं बताते। एक बार हम सुन रहे थे कि कोई पत्रकार व्यंग कर रहे थे, करना चाहिए ऐसी बातों पे, व्यंग करना चाहिए। सभी 1 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह उठ के खड़े हो जाओ। परम श्रद्धेय पूज्यपाद जिनकी कृपा करुणा निरंतर इस दास पे और आप सब पे बरस रही है, ऐसे युग प्रवर्तक, शांति की प्रतिमूर्ति, तपस्या का स्वरूप, त्याग जिनका आचरण है, सहजता जिनका स्वभाव है और अपनत्व जिनका मुकुट है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य अनंत विभूषित सदगुरु भगवान पूज्य चरण महंत श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार का पावन दर्शन टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि मैं रोज कह रहा हूं कि चतुर्मास चल रहा है और आप आश्रम छोड़ के पांव बाहर करते नहीं 4 महीने, तो यह भी दुर्लभ है कि कितनी प्रार्थना के बाद आपको टेलीविजन के माध्यम से ही भले पर सब संत भक्तों को आपका दर्शन होता रहे। तो आपके उन पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। बोलो जय जय सरकार की, पूज्य छोटे सरकार की। सभी लोग अपनी जगह विराज जाएं, सभी लोग विराज जाएं। 5 मिनट और 5 मिनट। अब हमें छोड़ के नहीं भगवत हो रहे, हमें मानने हैं कंस नहीं, तो सब जने रहे हो तो हमें इतना सहायता बनी रहे है। हमको बेदन निधन लगी तो सांसद जी भी बैठी हैं भाई, हम के लिए आप हमारे जिले की राजा हो तो कम से कम जो गवाह है मैं तो रहे हो, आप हो रहे हैं। हरिराम भैया बैठे हैं, अनुराग भैया हैं, अनिल भैया हैं, पप्पू भैया हैं, मिश्री भैया हैं, सब जने जो रहे बड़े बड़े आदमों की गवाही हो जाए कि यार वो ब्राह्मणों को दोष नहीं है कंस मारे में, ना हम अकेले ही बिद जाए भाई, तुम्हारे आनंद लेते रहे, वो लड़वे भिड़वे को काम आ और तुम्हारे भगन लगे। ऐसा नहीं, खीर खट्टी खा के माहिरी हम छोड़ के जा रहे, संगे बैठो आप कंस मान दम से बैठो, सब जने निपटा जाए, हम कंस हो। तो बात हम ये कर रहे थे आपसे कि सुई अगर अकेली रहेगी तो चुभेगी, पर अगर उसमें धागा डल जाए तो वही सुई जोड़ने का काम करेगी। ऐसी कथा कुछ नहीं कि अब तुम अकेली कृपा के भरोसे बैठे रहो, कर्म करो ही नहीं। एक बात आई थी कि बेलपत्री शंकर जी की पिंडी को चिपका दे, पास हो जाओ। हम ले रहे गारंटी, स्कूल भरने जाए मोड़ी मोड़ा, साल भर अकेली वो बेलपत्री चिपकाते रहे, को मास्टर पास कर रहा हो, वो कौन सो स्कूल आए।
कृपा का धागा जरूरी है परमात्मा का, पर कर्म की सुई तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कर्म और कृपा ये अलग अलग नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सीधी सीधी तुम तो जा समझ लो, जिन जिन के बैंक में लाकर हुए, लाकर की दो चाबी रहते हैं, एक रहते बैंक वालों के लगा, एक रहते मालिक के लगा। बैंक वालों भी चाहे कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो चाबी लगा के लाकर खोल लेंगे तो नहीं खोल सकत, और तुम भी चाहो कि चुपचाप हम अपना माल निकाल ले आए तो तुम नहीं निकाल सकत। जब तक भी दो ही चाबी वो लाकर में न लगे हैं वो लाकर खोल ही नहीं सकत। ऐसे ही जब तक इस शरीर में कर्म की और कृपा की दोनों चाबी नहीं आएंगी तब तक ये कर्म का पिटारा भी खुल नहीं सकता, किस्मत भी खुल नहीं सकती है। इसलिए कर्म और कृपा, तो पहाड़ तो भगवान उठाएंगे पर कर्म की लाठी तुम्हें लगानी पड़ेगी। अब तुम एक बैठे रहो, रोटी बाधरी का ये भगवान जाए तो खुआ दे, तुम्हारा जब हमको भगवान का करे, उन्हें तुम्हें व्यवस्था कर दी, तुम नहीं खा पा रहे तो भगवान का करे। भगवान ने गिरिराज को स्थापित किया, इसके बाद भगवान ने गौ चारण लीला की, भगवान गैया चराने गए। भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा, क्योंकि जब कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है तो वो आने के पहले अपना मैंडेट जरूर देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो मेरे आने पे ये काम होंगे। अब होए न होए राम जाने, फिर तो कछु काम ऐसे हो जाते। एक नेताजी गए अपने क्षेत्र में द्वारा पे, तो पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। नेताजी बोले बताओ क्या समस्या है? बोले भैया गांव में लाइट नहीं है। भैया ने अपने पीए से कही निकाल मोबाइल, मेरे क्षेत्र में लाइट नहीं है। उन्हें तुरंत मोबाइल लो, सबसे बड़े साहब से, हेलो हाँ फलाने फलाने भैया बात कर रहे हैं। भैया बोले सुनो, एक हफ्ता में गांव में लाइट लग जाए न तुम्हारे सब सस्पेंड जानी हो, हम आग लगा दें आके बिजली ऑफिस में। मेरे विधानसभा में अभी तक इस गांव में लाइट नहीं है, तुम हमें यह मत समझना गांव वाले मुझे मेरे बच्चे हैं। फोन काट कर पीए को दे दो, बोले देख लो हमने तुम सबके सामने डांट दो। गांव के बोले भैया हमारे गांव में मोबाइल को कवरेज भी नहीं है। तुम्हारी कौन सी बात हो गई हमें जा बता दी। अब वो घोषणाएं पूरी होती नहीं होती वो अलग विषय, हमें कुछ लेना देना नहीं। पर जब राम जी सत्ता में आए तो राम जी ने 4 घोषणाएं की त्रेता में कि अगर मैं अयोध्या में सरकार बना के बैठा तो 4 काम होंगे। कौन से? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। 4 घोषणाएं राम जी ने की, मेरे आने से 4 काम होंगे। राम जी त्रेता में आए, राम जी ने 3 काम किए। विप्र, ब्राह्मणों को खूब महत्व दिया, सम्मान किया। धेनु, सुर, संत, रावण मर गया, संत भी सुखी देवता भी सुखी। पर राम जी एक काम नहीं कर पा रहे, कौन सो? गौ सेवा। राम जी करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। हमको भी कारण बता रहे, खराब तो लगा ही जो हम कह वो चाह रहे। मान के चलो कोनो बड़े से नेताजी के बंगला पे 10-20 आदमी बैठे हुए और उन नेताजी को लड़का निकल के अपनी कार पहुंचने लगे या धोने लगे तो धोप है, बिल्कुल ईमानदारी बताओ धोप है। जो उन्हें बंगला पे बैठे भी 60 उतार के पहुंचते हैं। हम तो बच्चा तुम क्या कर रहे, 60 उतार के पहुंचते हो। तो छोटे मोटे नेता का बेटा अपनी गाड़ी नहीं धो सकता, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज का बेटा और भावी अयोध्या का राजा जब घास का पूरा लेकर के गौशाला में जाता है तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते हैं कि मालिक हम तो खड़े हैं। राम जी ने कहा यार जो राजापन तो हमें दिक्कत कर रहा हो, हम गौ सेवा कर नहीं पा रहे, हम चारों पकड़ 14 जने पूरा पकड़ ले। राम जी ने कही तो सुनो, द्वापर को मैंडेट भी फेंकाई देते रेताई में। राम जी को पता था कि अगली बार हम फिर आएंगे क्योंकि हमने सेवा की है, और जिसने सेवा की है उसको पता है कि जनता हमें जिताएगी। जब तुमने कहा करो ही नहीं है, कौन दम पे जे हो लोगों के बीच में कि हमने किया क्या है। पर राम जी को पता है कि मैंने क्या किया है। राम जी ने कही अगली बार की घोषणा भी है भाई। लोगों ने कहा आओगे? बोले पक्का। वो त्रेताई में पढ़ो आप क्या लिखा इस दोहे में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा। मेरी इच्छा है क्या? निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित कर दूंगा। माया लिख दो। बोले क्या? बोले माया गुण गोपाल, द्वापर में मैं गोपाल बन के जाऊंगा और सिर्फ गैया की सेवा करूंगा और कोई काम करूंगा ही नहीं। इसलिए त्रेता का मैंडेट द्वापर के लिए फाइनल हो गया। भगवान ने गौ सेवा करी। इसके बाद क्षीरहरण की लीला, गोपियां स्नान कर रही थी। कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरते नमः। फिर भगवान ने महारास रचा। फिर अक्रूर जी आए। अच्छा पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर पहुंचाए, क्रूर ही क्रूर। कंस समझ गया कि क्रूर से भगवान ने मिले हैं। क्रूर माने बुरा और अक्रूर माने अच्छा। अगर भगवान को जीवन में बुलाना है तो क्रूर बन के मत बुलाओ, अक्रूर को भेजो, अच्छे मन को भेजो। अक्रूर गए भगवान को ले आए, रजक को उद्धार करो। नामदेव के गए, कुब्जा से मिले, धनुष तोड़ो, मुष्टिक चाणूर सल तोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। हंस रहा है तुम्हारे, गलत जगह नहीं ले रहे जो हमारी कथा। मोहन ने मम्मा को नहीं निपटाओ,
नहीं नहीं आप बताओ ने निपटा हुए तो। अरे तुम्हारे राजनीति में न ले जो हमारी चर्चा, हम तो भागवत सुना रहे कि कृष्ण ने कंस को मार दो, बे मोहन बे उनके मम्मा, सुमोहन ने मम्मा को निपटा दो, ने निपटा हुए तो बताओ। श्री सीताराम जी महाराज की इसकी दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जरासंध की बिटियां। भगवान गए वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया और भगवान उज्जैन गए पड़वे के लाने। उतने से लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो, ऐसे भी हमला करो। अच्छा भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया अरे यार जरासंध को निपटा दे यार, हर महीना यहाँ तो लड़वे। भगवान बोले देखो दाऊ सो है, अगर घरे बैठ के दुकान चल रही हो तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय को। जैसे आदमी हमसे कहते तुम बाहर नहीं जात कथा कर, हम काय को जाए, हमारी जब सागरे जिले में इतनी अच्छी दुकान चल रही थी, काय को परे हम दूसरों के जिले में, हमें तो टेम नहीं है। भगवान बोले देखो दाऊ सो है, जो जरासंध पूरे राक्षस 1 महीना ढूंढा थे, सबको लो वाले आज सबको मरवा दे, जो भाग जात अपन सोचा 1 महीना बाद जो फिर लो वाले आए। जा हालत भाई जरासंध की कि एक रिश्तेदारी को फोन नहीं उठा रहे, ब्लैक लिस्ट में डालता हूं ना काय। बोले जो फोन लगा इकट्ठे कर मरवा जो घर भाग जाते। अच्छा वो जाना तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति कहते पंगत करो पहली, कहूं जाओ पहली पंगत कर आओ, आखिरी में जाएंगे बफर में। ईमानदारी तो बात जा है, ईमानदारी बात जा है, आधा घंटा बाद वो बफर में देखियो, आधा घंटा बाद बफर में देखियो सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पा रहे हो। बताओ अच्छा कितनी घिनाई लगत है सलाद की टेबल आज 1 घंटा बाद। और आज आदमी ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की करी है, 40 लाख की गाड़ी, 24 तोला पेरे गरे में सोनो, गार्ड चल रहे अगल बगल, और भज्जा 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट ले, पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा। बताओ क्या तरक्की करी तुम उन्होंने। एक हो पैसा कमाओ तो 5 रुपया की प्लास्टिक में प्लेट की रोटी मांगत फिर तंदूरी बारी के। घर की घरवारी अगर 1 मिनट लेट हो गई रोटी देवी में तो तुम लाख सुनाओ, तो तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम खाएं, तुम खुआओ नहीं चाहत, तो तंदूरी बारे के ऐसे प्लेट लाए ठाणे जैसे के 6 करोड़ खाए हो तुम। कहा तरक्की करी यार अपन ने, 40 लाख की गाड़ी, 24 तोला सोनो पेरे और 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगा फिर रहा हूं। अच्छे अच्छे बड़े आदमी फिरते देखो तुम गार्डनों में, ये सब लगा था भगवान से अच्छी तरक्की नहीं होती, कम से कम इज्जत पे पातरस पे बैठ के तो खाते। 3 चीजें आदमी को गुप्त रखने थी, सुबह 3 ही रोड पे आ गई कल युग में। पहले भोजन, गुप्त भाव चाहिए, कोशिश करो कि जब भोजन करो ज्यादा लोगों की नजर न पड़े तुम्हारे भोजन पे। भोजन गुप्त में, भजन को पता न पड़े कि तुम करत का हो। सो आजकल आदमी मंदिरवाद में जाते दर्शन करते हुए, शंकर जी कह रहे कार्य बेईमान, हम ना बैठे तुम आए मुंह करे मोबाइल को, भगवान को मुंह करके को फोटो खींच था। कहा यार एक जो नाव चलन स्वभाव है, जब सेल्फी सी लेते हैं जब, सो जो ये सो मुंह करने पड़ा। नहीं हम तो पूछ रहे हैं, हम गांव के आदमी देहाती, हम ज्यादा पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हम तो देखते रहे थे आदमी जैसे जैसे मोबाइल ऊपर खुंजे है, का जो 4 मार्च में भीतर पहुंच जाए, नहीं ऐसा कुछ सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। क्या बहन घर में से जो करने पड़ा चौंध सी काका चल गया। आप पंगत करो पहली, कहूं को नहीं हो तो आए, बफर में भी जाओ तो पहली बेर में चले जाओ, आखिर में जाएंगे कुछ नहीं बचे होते, बनावे वाले भगाई जात 12 बजे। जो कहीं कहा भाई साहब आए हैं तो बोले अब एक काम करो, कछु डस्टबिन में रसगुल्ला देख ले, कहूं फेंका हो तो भाई उठा के जमा दे, अब तो कुआ बना रहा हो 12 बजे तुमको नहीं रसगुल्ला। पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, गाड़ी कहूं से ठुक जाए तो मार नहीं सकत, चाहे आगे से ठुक जाए चाहे पीछे से, बीच में मारता ही नहीं। हम तो जितनी लंबी कथा में मुन्ना भज्जलवा जाते, ये बैठे हम बीच की सीट पर बैठा थे, उन्होंने कहते हमें नींद आउट है, अरे कहूं आगे से गल गई दद्दा तो चपट जी पीछे से मार जी, बीच बार कौन मारा। पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो तो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मार का नहीं रहा यार, मौका आए तो भगवी में अपन सबसे आगे, अगर तुम आगे रहे तो पेलो लठ तुम्हारी खबर क्या खा ले। एक बात और हमारी सुन ले, कथा सुनेगा बैठ के, तो भाषण सुनेगा ठाड़े होकर, कितना अच्छी व्यवस्था हो, कुर्सी डरी हो, भाषण भर हो रहा है, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए और तुम्हारी कुर्सी में गोले पे तो जाए, सोते खबर क्या पट छे, इसे ठाणे रहो, मौका आए तो बमा का जाओ। जरासंध जे 3 सबसे पीछे खड़ो हो तो 17वीं बार ये कुछ ब्राह्मणों को घर में बिठा के आया और कह के आया कि अगर आज हम हार गए तो तुम सबको मार दें। भगवान ने सोचा मैं भले रणछोड़ी बन जाऊं पर इतने निर्दोष भक्तों की हत्या नहीं होनी चाहिए। भगवान भगे प्रवशन पर्वत पर गए, जहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे, काल यवन को उसकी दृष्टि से भस्म करवाया और यही महाराज मुचकुंद कलयुग में भगत नरसिंह मेहता बन के आए। भगवान ने बड़ी कृपा करी, राग केदार दे के गए थे। भगवान द्वारका में कूद गए
और विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र भेजा। उसमें लिखा था, श्रुत्वा गुण भुवन सुंदरम शृण्वताम्ते। हे कन्हैया, जब से मैंने आपके रूप सौंदर्य को सुना है, मन ही मन आपसे प्रेम कर बैठी हूं। पर मेरा जो भाई है रुक्मी, वो मेरी शादी राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से तय कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग सियार ले जाए। आप शेर हो और शिशुपाल सियार है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, पर शिशुपाल की नहीं बनूंगी। भगवान गए सुहरण कर ले आए, हरण करके ले आए। अब शिशुपाल रे दूल्हा बनो बैठो रहा। वो को चढ़ी गुस्सा के बताओ रे कुर्सी हम बैठे, और जो रही रस्सी हो जो जा रहा हो तो मार भी। तो गली में लगा जरासंध। बोले शिशुपाल कहाँ जा रहा है? बोले आत्महत्या कर भी। बोले काय? बोले आत्महत्या ने कर। कार्ड छप गए, रिश्तेदार आ गए, और वो द्वारकाधीश समाज पत्नी जोन बनने थी, वो भगा के ले गए। हम मर जाएंगे। जरासंध बोलो मरो ने, हम 17 बार नहीं माने और अभी अभी हैं। जब हम नहीं मारे तो शिशुपाल ने रस्सी माए फेंक दी। बोले मरना कैंसिल। जरासंध बोलो काय? शिशुपाल बोलो जब हमसे बड़ो बेशरम हमारे संग है, जो 17 बार में नहीं मारो तो हम एक बेर में कैसे मर जाएं? अब अपन कोई जने मिलकर लड़बियों से। भगवान गए, रुक्मणी को लाए। फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ, क्योंकि भगवान को मणि चोरी का कलंक लग गया था। जो भी चौथ निकल गई ना, इसका चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, भाद्रपद मई शुक्ला चतुष्टायाम चंद्र दर्शनम, पर तुम